हार्दिक पांड्या का क्यों चल रहा बुरा दौर? क्या हार्दिक को फिर मिलेगी टीम इंडिया की कप्तानी? दूसरी शादी को लेकर भी बड़ा खुलासा। हार्दिक के सितारों ने खोले कई राज। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर्ट पर। मैं हूं आपके साथ सपना दानू और मेरे साथ आज मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सपना जी। हार्दिक पांड्या को लेके आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2023 से लेकर अब तक हार्दिक पांड्या को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आई है। सबसे पहले तो उन्हें आईपीएल के दौरान काफी ट्रोल का सामना करना पड़ा, ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा। उसके बाद पर्सनल लाइफ उनकी बेहद ही जो है अब खराब हो चुकी है, यहाँ तक कि डिवोर्स भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। और उसके बाद जब हम आते हैं टीम इंडिया की कप्तानी पर, तो टी20 वर्ल्ड कप से पहले तक ये माना जा रहा था कि हार्दिक पांड्या ही जो है टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान होंगे। लेकिन जैसे ही श्रीलंका के खिलाफ खेले जो ये मुकाबले चल रहे हैं, उसके लिए स्क्वाड आता है, उस सीरीज के लिए स्क्वाड आता है, तो सब कुछ बदला हुआ नजर आता है। हार्दिक पांड्या का नाम कहीं भी नजर नहीं आता। एक वक्त ऐसा भी था कि हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप 2024 में उप कप्तान थे, लेकिन अब ये वक्त भी आ गया है कि हार्दिक पांड्या का ना कप्तानी में नाम है ना उप कप्तानी में नाम है। ऐसे में मयंक सर, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, जो ये स्ट्रगल इस बीच हार्दिक पांड्या को झेलने पड़ रहे हैं, जैसे उन्हें ट्रोलर्स का शिकार होना पड़ा, उसके बाद उनकी कप्तानी चली गई, उनका डिवोर्स भी हो गया, तो इस वक्त हार्दिक पांड्या के ग्रह नक्षत्र क्या कुछ कहते हैं, उनकी कुंडली क्या कुछ कहती है? देखिए, हार्दिक पांड्या की जो कुंडली है बहुत जबरदस्त है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी कुंडली में कोई खराब योग है या ऐसी कोई दिक्कत है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पिछले कुछ समय से क्या ऐसी चीजें जो उनके अगेंस्ट जा रही है, हर चीज मतलब उनके खिलाफ जा रही है। तो देखिए, हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ का बड़ा जबरदस्त अध्ययन किया, क्योंकि जन्म समय तो सपना जी एक्यूरेट नहीं है इंटरनेट के माध्यम से। और हम कोशिश करेंगे कि इनकी अगर असली जन्म पत्रिका मिल जाए, जन्म समय मिले, तो फिर विस्तार से बताएंगे कि आप भविष्य में कप्तान भी बनेंगे या नहीं। लेकिन वर्तमान में देखें तो 11 अक्टूबर 1993 इनका जो है डेट ऑफ बर्थ जो हमें प्राप्त हुई है। और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या के फेस रीडिंग को देख के हम ये बता सकते हैं कि इस वर्ष जो है हार्दिक पांड्या शनि के बुरे प्रभाव से गुजर रहे हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के ऊपर शनि का साया हो जाए, तो शनि एक ऐसे ग्रह है, देने को तो छप्पर फाड़ के दे देते हैं जी, बिल्कुल। और जब छीनने पर आते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं। कुछ ऐसा ही एक तरीके से इसको एक्सीडेंट कह सकते हैं, हादसा है ये, कि हार्दिक पांड्या के कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई, बीच में अफवाह थी कि नहीं नहीं ये अलग होने जा रहे हैं, और अब फाइनली डिवोर्स हो चुका है। और कहीं ना कहीं आपने बोला कि वाइस कैप्टन थे अभी टी20 वर्ल्ड कप में, हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा था। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि 2024 विश्व कप में ये तय माना जा रहा था कि कप्तान शायद हार्दिक पांड्या ही रहेंगे, लेकिन रोहित को मौका दिया गया। अच्छी बात है, और टीम ने विश्व कप जीता भी है। लेकिन उसके बाद जो आप एक तस्वीर आपने देखी भी होगी, जिस दिन इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, तो जय शाह जी के साथ एक तरफ रोहित शर्मा खड़े थे और एक तरफ हार्दिक पांड्या खड़े थे। वो तस्वीर देख के हर किसी के जहन में यही आ रहा था कि भैया ये इशारा है कि भविष्य की कप्तानी जो है वो हार्दिक पांड्या को सौंपी जाएगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस कुछ दिनों के दौरान कि भाई इनको ना सिर्फ उप कप्तानी से हटा दिया गया है, और कप्तान बनने की तो दूर की बात छोड़िए, और कहीं ना कहीं इसी दौरान इनकी पर्सनल लाइफ की भी मैसेज आ जाता है कि भाई इनका डिवोर्स हो चुका है। तो हार्दिक पांड्या ना अपने जीवन के खराब दौर से गुजर रहे हैं, जो एक हर आदमी के जीवन में होता है कि भाई व्यक्ति के जीवन में खराब दौर आता है कि उस समय पर ना तो बल्ले से रन बनते हैं, ना विकेट्स निकलते हैं, आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, कप्तानी उप कप्तानी छूट जाती है, या आपके विरोधी जो हैं या आपके जो शत्रु हैं वो बढ़ जाते हैं, या अपने भी शत्रु जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। शनि का बुरा प्रभाव जो है इस वर्ष में हार्दिक पांड्या के ऊपर है। वर्तमान में अगर इस दिन की मैं राशि देखूं तो कर्क राशि निकलती है, शनि की ढैया भी चल रही है, तो जिसके चलते हार्दिक पांड्या जो है बड़ी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। और कहते हैं ना कि जब समय खराब हो सपना जी, तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। तो बाकी तो सबकी बात ही छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं मेरे को जो लगता है षड्यंत्र सीधा सीधा ये हार्दिक पांड्या के साथ हुआ है।
जो चीजें इनको मिलनी चाहिए थी, ये डिजर्व करते थे। मेरा मानना था कि हार्दिक पांड्या को टीम का कैप्टन बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि पिछले अगर आप 2 साल से देखें, जब से रोहित और विराट ने ब्रेक लिया हुआ था T20 सीरीज से 2022 विश्व कप के बाद से, तो सभी सीरीज में कप्तानी कौन कर रहा था? हार्दिक पांड्या। जिता भी रहे थे, ऐसा भी नहीं था जिताया नहीं था, बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। तो कहीं ना कहीं संकेत ये लग रहा था कि भाई इनको 2024 में जब कप्तानी नहीं मिली विश्व कप में, कि भाई रोहित को मौका दिया गया, तो ये था कि इसके बाद तो भैया इनके उत्तराधिकारी जो है हार्दिक पांड्या ही बनेंगे। तो कहीं ना कहीं शनि ग्रह के चलते ये डिप्रेशन में है, और इस इनकी जो मूलांक है स्वामी चंद्रमा है, और ये वर्ष शनि का है, तो विष योग चल रहा है, तो कहां से सब कुछ हासिल होगा? दूसरी बात, अभी जो अंदर से खबरें भी छन छन के आई हैं कि भाई टीम के जो इनके टीममेट्स उन्होंने भी साथ नहीं दिया। नहीं। अंदर से रिपोर्ट्स ही आई हैं कि भाई जो इनके साथी थे उन्होंने बोला कि भाई हार्दिक जो है उतने भाई सपोर्ट नहीं करते हैं, या सपोर्ट इनको मिला नहीं है प्लेयर्स का, और ये बात मैनेजमेंट तक गई है। और अभी मैनेजमेंट ने भी यही कुछ बोला है कि फिटनेस को लेके सवाल उठाए कि फिटनेस की वजह से उन्हें कप्तानी नहीं मिली है। हमें एक ऐसा कप्तान चाहिए था कि जो फिट रहे, और वो सूर्य कुमार यादव की तरह। और ये भी स्टेटमेंट आई थी कि वो सभी मैच खेल सके। तो ये एक बड़ा है। देखिए, कहते हैं ना कि जब समय विपरीत होता है तो तमाम तरह की बातें उठती हैं, ये चीजें होती हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। चलिए, वो एक अलग बात है, लेकिन हार्दिक पांड्या जो ना एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और एक बहुत बड़ा प्लेयर, एक बहुत बड़ी पारी इसके बल्ले से आनी बाकी है। और कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप में भी अगर आपको देखें कि फाइनल में कौन कह सकता था कि जब क्लासन खेल रहे थे और मिलर खेल रहे थे तो हार्दिक पांड्या ने ही ब्रेक थ्रू दिलाया था। मतलब कहना चाहिए एक तरीके से जीत की नींव उन्होंने रखी थी। क्लासन को जब आउट करा तो उसके बाद ही मैच पलटा है। तो कहीं ना कहीं एक मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि लकी चार्म टीम इंडिया के लिए है। अगर टीम इंडिया के साथ भी रहेंगे ना तो भारतीय टीम की जीत की जो संभावना है वो बढ़ती है। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहूंगी, जो डाउनफॉल इस वक्त हार्दिक पांड्या का चल रहा है, चाहे वो फॉर्म को लेकर कहें या फिर जिस तरीके से उनका डिमोशन हो रहा है एक तरीके से, आपको क्या लग रहा है कि क्या वो इससे उभर पाएंगे? क्या उनके नक्षत्र ऐसे हैं इस वक्त कि वो आगे बढ़ पाएंगे जिस तरीके से वो बढ़ रहे थे पहले? देखिए, अगर इनकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति वही बहुत बलवान है और शुक्र में शनि चल रहा है, तो शुक्र में शनि है, हम ज्योतिष में कहते हैं कि उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कर्क राशि है, शनि की ढैया भी है। तो देखिए, अभी तो आप ये लगा लीजिए कि हार्दिक पांड्या कभी रन बनाएंगे, मतलब एक मिक्स टाइमिंग का चलेगा। लेकिन आप अगले वर्ष मार्च के बाद से देखेंगे कि हार्दिक पांड्या ना जबरदस्त फॉर्म में रहेंगे और समय उनका आने वाला बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी कम से कम लगा लीजिए कि 6-8 महीने के बाद है। फॉर्म के साथ क्या आपको लगता है कि उनकी कप्तानी भी उन्हें मिल जाएगी? देखिए, अगर ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है, और जिंदगी में हम ज्योतिषी कहते हैं कि जीवन में कुछ भी मिल सकता है आपको। कि कभी भी अगर आपकी किस्मत चमकी तो मतलब आपकी लॉटरी लग सकती है, पैसा आ सकता है, शोहरत मिल सकती है। तो शनि के बाद इनको बुध की दशा आएगी और बुध इनकी कुंडली में बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं देखेंगे इनकी छवि में भी सुधार हो जाएगा और एक बार फिर से कप्तानी मिल भी सकती है। भाई, ग्रह नक्षत्र ऐसे कह रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए लकी चार्म है और टीम में बने रहेंगे तो बड़े मौके पे ये आपको विकेट्स भी दिलाएंगे और जहां रन बनाने की जरूरत है वहां बनाएंगे भी, जैसे कल भी मैच में बनाए श्रीलंका के अगेंस्ट। मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूं और बहुत फॉलो करता हूं, एक एक मैच भी देखता हूं और इनके सितारों के सितारे भी देखते हैं हम लोग कि जो हमारे स्टार्स हैं, ये क्रिकेट स्टार्स, इनके स्टार्स क्या कहते हैं। तो देखिए, अभी समय विपरीत है लेकिन भविष्य उज्जवल है। ये तो रही प्रोफेशनल लाइफ की बात। अगर पर्सनल लाइफ में आते हैं, जिस तरीके से उनका तलाक हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि किस वजह से हुआ होगा? क्या अभी इनकी कुंडली में क्या कुछ है, क्या कुछ इनके सितारे कहते हैं? देखिए, हार्दिक पांड्या जो है ना, जो उनका फेस मैं रीड करता हूँ, वो एक बहुत ही भावुक किस्म के व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं रिलेशन ब्रेक हुआ है तो जिसके पीछे हम शनि को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं और इनकी कुंडली में शुक्र जो है सूर्य के साथ है, नीच का है। तो दैट मीन्स कि 2 शादी के योग बनाता है या रिलेशन बार बार ब्रेक हुए होंगे। इनकी कुंडली देख के मैं कह सकता हूँ कि शुरू से इनके कितने अफेयर बने होंगे या टूटे होंगे, इस तरह के रहे हैं। तो ये चीजें होती रहती हैं। लेकिन हम ऐसी कुंडली में कहते हैं कि भाई 30 ईयर्स के बाद अगर आप शादी करें तो ज्यादा बेहतर समय होता। अगर इन्हीं के साथ वो 30 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद शादी करते तो अच्छा रहता। लेकिन 2025 सितंबर के बाद
इनके जीवन में जो भी कोई पार्टनर आएगा उसके साथ शादी हो जाएगी और वो लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। यानी कि आप सीधे सीधे तौर पे इशारा कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या की दूसरी शादी होगी, वो बिल्कुल, दूसरी ये शादी इनके करेंगे। ग्रह नक्षत्र को देख के बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। एक कहता है ना कि एक ग्रहों का जब बल होता है ना, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि या चंद्रमा बलवान होता है, बुध बलवान होता है, तो कहते हैं कि व्यक्ति का ना स्टारडम होता है। और इनकी कुंडली में स्टारडम है, हार्दिक पांड्या के अंदर एक ग्लैमर भी है, स्टारडम भी है, फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। तो जोशीले क्रिकेटर हैं, बहुत भावुक भी हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान के खिलाफ 2022 वर्ल्ड कप में जीतने के बाद उसने कैसे अपने फादर को याद किया था स्टेडियम में, सबको याद है ये मेलबर्न में। तो एक खिलाड़ी है, जज्बाती है बहुत, उसको कहीं ना कहीं आज भी महसूस हो रहा है कि मैं अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट जितना कर लूं उतना कम है। ये हार्दिक पांड्या है, मतलब जो हार्दिक पांड्या बोलते हैं जीतने के बाद, वर्ल्ड कप के बाद बोले, वो उसमें एकदम 100% सच्चाई है। सच्चाई है। तो हमने जाना एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी से कि हार्दिक पांड्या की पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ जो इस वक्त चल रही है उसके पीछे की क्या कुछ वजह है, या अभी इस वक्त लेते हैं आपसे इजाजत। आप भी बताइएगा हार्दिक पांड्या को लेकर आपका क्या कुछ कहना है। नमस्कार।